गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज खान सर। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल सिट एकेडमी। और आज के टॉपिक में वी आर गोइंग टू स्टडी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड स्टेट। ठीक है, बैंड थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले तो ये थ्योरी है। ठीक है, अगर इसको प्रैक्टिकल से आप कनेक्ट करना चाहते हो तो इट विल बी मोर डिफिकल्ट। ये थ्योरी है ना, इसको समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज प्रैक्टिकली प्रूवन कि ये थ्योरी है। सो आइए, बैंड थ्योरी क्या करता है। बैंड थ्योरी डिफाइन करेगा whether the substance is conductor, insulator और semiconductor। बैंड थ्योरी डिफाइन करेगा, it will define whether जो सॉलिड है, whether solid is conductor, insulator और semiconductor। क्लियर है? तो बैंड थ्योरी हमें बता देगा कि एनी पर्टिकुलर सॉलिड ये कंडक्टर है, इंसुलेटर है या सेमीकंडक्टर है। तो अभी ये तीनों आपको पता है, आपने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में कि कंडक्टर जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरह से कंडक्ट कर सकता है, दैट इज नोन एज कंडक्टर। द सब्सटेंस विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज कंडक्टर, गुड कंडक्टर। और द सब्सटेंस विच कैरी द इलेक्ट्रिसिटी from one place to another place is known as conductor, or the substance having capability to conduct or travel the electron from its own body, that is known as conductor। ठीक है, इंसुलेटर ये है कि जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा, that is also known as a bad conductor। और जो सेमीकंडक्टर होता है ये मॉडरेट टाइप का होता है, ये तो ना तो ये गुड कंडक्टर होगा ना तो ये इंसुलेटर होगा। तो बैंड थ्योरी हमें बता देगा कि इनमें से कौन सा गुड कंडक्टर है, कौन सा बैड कंडक्टर है। ठीक है, सो एनी सॉलिड कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ बैंड्स, है ना। कोई भी सॉलिड है ना, टाइप्स ऑफ बैंड्स। सो एनी सॉलिड कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ बैंड्स। एक होगा वैलेंस बैंड, ठीक है, और सेकंड होगा कंडक्शन बैंड। ठीक है, अब देखो हमें ये जानना है कि वैलेंस बैंड होता क्या है और कंडक्शन बैंड होता क्या है। कि वैलेंस बैंड ये होता है जिसके अंदर फील्ड सबशेल होते हैं, फील्ड सबशेल और इलेक्ट्रॉन फील्ड सबशेल जो भी होंगे दैट इज नोन एज वैलेंस बैंड। और एम्प्टी सबशेल जो होंगे, एम्प्टी सबशेल, दैट इज नोन एज कंडक्शन बैंड। क्लियर है? ठीक है, कोई भी सॉलिड ले लो, इसके अंदर वैलेंस बैंड भी होगा और कंडक्शन बैंड भी होगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप ले लो सिलिकॉन। ठीक है ना। अब सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14। क्या एटॉमिक नंबर है? 14। इसका एटॉमिक नंबर है 14। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। क्लियर है? 2s2 2p6। कितने हो गए? 8 to 10। फिर 3s2, कितने बचे? 3p2। और इसके अंदर डी सबशेल भी होगा, है ना, क्योंकि थर्ड शेल है ना, तो इसके अंदर डी सबशेल भी होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। क्लियर है? अब देखो यहां पर 3s और 3p के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, बट डी के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो ये वाला जो है ना, ये होगा आपका वैलेंस बैंड। जैसे कि ये 3s, इसका एनर्जी कम होगा, फिर इसके बाद 3p, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए, और इसके ऊपर जो होगा ये 3d होगा। अब देखो ये जो बन गया आपका, ये वैलेंस बैंड है, और ये जो है आपका कंडक्शन बैंड, इसको हम बोलेंगे। ठीक है, और इनके बीच में जो गैप होगा, ये वाला जो गैप है, दैट इज नोन एज फॉरबिडन गैप।
फॉरबिडन गैप। क्लियर है? हर एक सॉलिड के अंदर एक वैलेंस बैंड होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे होंगे और एक एम्प्टी शेल होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, दैट इज नोन एज कंडक्शन बैंड। जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं दैट इज नोन एज वैलेंस बैंड। इनके बीच में का जो गैप है दैट इज नोन एज फॉरबिडन गैप। अब देख लेते हैं, अगर ये वाला जो गैप है इफ इट इज मोर, ये बहुत ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से कंडक्शन बैंड में जंप कर नहीं पाएंगे और यहाँ से फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। अगर गैप ज्यादा है, if gap is more, if forbidden gap is more, then electrons are unable to jump from valence band to conduction band and therefore it is impossible to conduct the electricity, so they are known to be as insulator। और ऐसे सारे के सारे जो सॉलिड होंगे दैट इज नोन एज इंसुलेटर। क्लियर है? अगर ये बैंड, अगर गैप जीरो होगा, जीरो के बराबर होगा, ठीक है, जैसे कि ये गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है, अगर ये गैप जीरो है, ओवरलैप हो रहा है, तो यहाँ से इजीली इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो ये गुड कंडक्टर कहलाएंगे, इट विल बी गुड कंडक्टर। ठीक है? और ये जो गैप जो है ना, ये जो गैप होता है बहुत ज्यादा गैप, मतलब ये अगर 5 इलेक्ट्रॉन होल्ड से ज्यादा होगा तो ये बहुत ज्यादा होगा, तो ये इंसुलेटर कहलाएंगे। ठीक है? अब ये तो जीरो है और इनके बीच का अगर गैप, जो गैप है फॉरबिडन गैप, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन होल्ड से कम हो, 3 इलेक्ट्रॉन होल्ड हो या तो उससे कम हो, देन इट इज नोन टू बी एज ए सेमीकंडक्टर। ठीक है? इट इज नोन टू बी एज ए सेमीकंडक्टर। क्लियर है? ये बहुत ज्यादा गैप है, 5 इलेक्ट्रॉन होल्ड से ज्यादा है, इंसुलेटर है। ये गैप जीरो है, गुड कंडक्टर है। और ये जो गैप है ना, ये 3 इलेक्ट्रॉन होल्ड और लेस देन दैट ऑफ, then it will be the semiconductor। ये होंगे आपके semiconductor। So on the basis of this theory, and this theory is known as a band theory, on the basis of this theory we can classify the solid into conductor, insulator and semiconductor। बहुत ही सिंपल है, एक बार इसे अच्छे से पढ़ लो, नोट्स बना लो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक कर देना, और आपके कमेंट्स मुझे चाहिए कि अगर कमेंट्स आते हैं तो मुझे पता चलेगा कि क्या मॉडिफिकेशन करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।